जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज महिला सुपरवाइजर का सिलेबस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि महिला सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सबसे पहले देखिए हमारा व्यापम और महिला पर्यवेक्षक और उसका सिलेबस हमको कैसे तैयारी करना है। ऑनलाइन हमारे कोर्सेज कुछ दिनों में आ जाएंगे, ऑफलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको 5 भागों में आपका बांटा गया है। महिला सुपरवाइजर, जिसको हम महिला पर्यवेक्षक कहते हैं। पहला प्रश्न ये कि आपका ये क्वेश्चन कि हम तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन ऑफलाइन और घर में बैठे हम आपका कैसे तैयारी करें। सारे आपके जो प्रश्नों के जवाब या जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसको अभी क्लियर किया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न ये कि हमारे सिलेबस में क्या आएगा। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं पहला टॉपिक है, ये 40 अंक का है। और दूसरा टॉपिक है आपका सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। इसमें जो जनरल नॉलेज है, जो आप पढ़ते हैं लूसेंट वगैरह में, आपका पूरा सिलेबस दिया है, पूरा आपका टॉपिक दिया है। भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, जो भी ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है वो पूछेगा। और सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। भाषा वाले सेक्शन में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में 30 अंक है और अंग्रेजी भाषा के लिए 20 अंक है। तो ये आपका भाषा में छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों का समावेश है। आगे देखेंगे तो सामान्य गणित, इससे 30 अंक है। इन सब में हम देखेंगे तो कुल मिला के 200 अंक है दोस्तों। और ये जो है 5 भागों में इसको बांटा गया है। समय आपका देगा 3 घंटे, प्रश्न 100 रहेंगे और आपको इन्हीं 100 प्रश्नों में अपना रैंक लगाना है। 2013 में एग्जाम हुआ था, उसके पश्चात ये जो है पहली बार है, दूसरी बार है कि आपका महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हो रहा है 2021 में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हम तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपका हिंदी से शुरू करेंगे। महिला सुपरवाइजर सिलेबस हिंदी, तो हिंदी में शब्द रचना है। तो शब्द रचना में सबसे पहला है आपका उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय। ये आपको इससे संबंधित प्रश्न जो है बताया जाएगा। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर में है शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार कैसे, तत्सम है। तत्सम मतलब पुराने संस्कृत के शब्द, और इन्हीं से आपका उद्भव होके परिष्कृत होके तद्भव आया है। जो हमारे लोकल देश का है वो देशज, और विदेशज मतलब जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे आल्पिन बाहर से आया हुआ है, विदेशी शब्द। तो ये आप हमारे जितने भी आपका सिलेबस है, आपको महिला सुपरवाइजर में दिया हुआ है, उसको हम डिटेल से देखेंगे दोस्तों। अगला तीसरा आपका पॉइंट है महिला सुपरवाइजर सिलेबस हिंदी में। तीसरा पॉइंट है अनेक शब्दों के एक शब्द, इसको स्थानापन्न शब्द कहते हैं। बहुत ही रोचक है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसको बताऊंगा, जिसके आने की संभावना अधिक रहेगी। और सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम ऐसे ही रोचक आपका तथ्य लाते रहेंगे। रोचक क्यों है, आगे देखिएगा। ये हम सिलेबस डील कर रहे हैं, आपको ट्रिक से, आपको घर बैठे आपको याद करना नहीं पड़ेगा। आप वीडियो देखिए और आपको क्वेश्चन बनते जाएंगे, आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे दोस्तों। देखिए, फिर उसके बाद शब्द रचना, अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, विलोमार्थी और अनेकार्थी। विलोमार्थी और अनेकार्थी, विलोम शब्द जैसे ऋजु का वक्र, जंगम का स्थावर, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो आपका व्यापम में लगातार पूछे आ रहे हैं। वैसे हम आपका इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम पहले देखेंगे थ्योरी में। अनेकार्थी, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो वो अनेकार्थी में आएगा। पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये शब्द। चौथा टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये आपका, इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा आप सिलेबस है, लेकिन व्यापम जिस तरीके से पूछता है हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। दिखता है सिलेबस में लिख दिया गया है, हमको इसको कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाते हैं। हम थ्योरी में केवल पढ़ते हैं, लेकिन इसको मैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पढ़ाऊंगा आपको। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे, जिससे हमारा मुहावरे और लोकोक्ति पकड़ में आ जाए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स इसमें भी है, जिसका हम प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे और अभ्यास करेंगे। और निश्चित तौर पे मुहावरे लोकोक्ति हमारे लिए बहुत ही आसान होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द युग्म, ये आपका 5वां पॉइंट है महिला सुपरवाइजर के सिलेबस हिंदी वाले पोर्शन से। यहाँ हम आगे देखेंगे लिंग, वचन, काल। लिंग, वचन, काल से क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है, घुमा के, उसको हमको ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो है कुछ जो है, जैसे अब चाय जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अभी हाल ही में
व्यापम द्वारा एग्जाम लिया गया, उसमें आपका लिंग वचन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फलाना स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इससे आपका क्वेश्चन आया है। तो कोई जैसे डॉक्टर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, ये आपका क्वेश्चन पूछा था अभी व्यापम में, हाल ही कि आपका 2-3 वर्षों में एग्जाम में, और 1-2 महीने पहले के एग्जाम में भी पूछा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग। तो आपके सिलेबस में इसको विश्लेषण दिया है, लेकिन ये विशेषण है, तो मैंने ऐसे विश्लेषण ही लिख दिया है क्योंकि आप भी कंफ्यूज ना हो, ये विशेषण होगा। वो टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा व्यापम। शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य, ये सबसे मजेदार चीज है। जैसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य और शब्द, शब्द को बोलते हैं वर्तनी, और सेंटेंस वाक्य को शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक अपने आप में बहुवचन है और उसको अनेकों करेंगे तो गड़बड़ होगा। आपका हस्ताक्षर मिला, तो आपका नहीं होता है, आपके होता है, यू आर होता है, यू इज नहीं होता है, अंग्रेजी में ऐसे नहीं होता, यू आर, तो आपके होगा हमेशा, आपके हस्ताक्षर हुए। तो ऐसे कुछ आपका शब्द शुद्धि है और वाक्य शुद्धि है, तो हम वाक्य शुद्धि को एकदम डिटेल्स देखेंगे आए हुए प्रश्नों के हिसाब से। और छत्तीसगढ़ी भाषा का सिलेबस मेंशन नहीं किया है दोस्तों, यही तो हमारे व्यापम और पीएससी की महिमा है। बता देते देती जाना है, और ये नहीं बताए कति जाना है, इति जात हो तो उति जाथा, इति जात हो तो उति, पूरा झोलटू राम बना देते भाई। है देख रहे हो अभी एसीएफ का एग्जाम हुआ, आपका ऐसा लग रहा था कि एग्जाम एक त्रासदी है करके आपका चल रहा है, ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग में है, तो आप इसको समझिए, वो कैसा भी पूछे हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। और अगर आपको नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, तो आप वीडियो को देखिए अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इसको तैयारी करेंगे। और हमारे जो कुछ लेक्चर्स जो हैं हिंदी के, वो पढ़े हुए हैं हमारे कल कृषि ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिंदी में देखिएगा, आप उसमें पा जाइएगा कि हमारे जो सिलेबस है, कि हम उसमें आपका डेमो वीडियो पढ़े हुए हैं, उसको देखिए फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको उसके चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा क्या, छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर व्यापम जो एग्जाम लेने वाला है, इसका संभावित तिथि है 23 जनवरी को है, तो हम उससे पहले ही ये सारा सिलेबस पढ़ लेंगे दोस्तों। एकदम से याद रखिए, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हम महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइजर में 100 प्रश्न पूछेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेंगे, 200 अंक रहेगा। समय याद रखिए 3 घंटे रहेंगे, 5 भाग हैं। 5 भाग में सबसे पहला महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, इसमें जैसे ICDS योजना, आपका आंगनबाड़ी संबंधी योजना, ये जो जितनी भी योजनाएं हैं, सबला योजना, ये योजना, वो सारा का सारा महिला विकास विभाग से संबंधित है, वो पूछेगा। दूसरा है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, मतलब जीके है। तीसरे में लैंग्वेज है, चौथे में लैंग्वेज है, 5वें में गणित है। तो तीसरा वाला जो है वो लैंग्वेज जो है आपका हिंदी छत्तीसगढ़ी है, और चौथा वाला लैंग्वेज जो है अंग्रेजी है दोस्तों। 30 और 20 मिलकर 50 होता है। और सामान्य गणित जो है, आपको गणित याद रखिए, रीजनिंग नहीं दिया है, गणित के भी सिलेबस को कैटेगरी में बांट दिया है। तो बहुत ही आसान है सिलेबस, आप इसको सिलेबस को देखिए और पढ़िए दोस्तों। आगे हम देखेंगे हिंदी के लेक्चर, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं महिला सुपरवाइजर के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।